हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार स्पेशल वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्ति से। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। नोट, पूरी जानकारी हिस्ट्री में मिलेगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वां तीर्थंकर। चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के शासक। घना नाम के हत्याकार, मौर्य वंश के संस्थापक। चाणक्य चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा अर्थशास्त्र के लेखक। अशोक महान मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोक था। बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। याज्ञवल्क्य यह विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण का जनक। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। जीवक बिंबिसार का चिकित्सक, महात्मा बुद्ध के उपचारक जीवक था। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी, बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। मंडन मिश्रा मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक शंकराचार्य से सशर्त थे। मखदूम याह्या मनेरी 14वीं सदी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत थे। शेरशाह हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश का संस्थापक शेर था। विद्यापति दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि, लेखक। कीर्तिलता कीर्ति पताका पद्मावली के लेखक कौन है? विद्यापति। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु। जन्म 1666 में पटना साहिब में। पीर अली बिहार में पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। कौन? पीर अली। क्या था पीर अली? पुस्तक विक्रेता। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा जमींदार थे। 1857 की क्रांति बिहार का नेतृत्व किया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कौन थे? तो पृथक बिहार के निर्माता, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो 1820 में सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जीरादेवी में। हसन इमाम बिहार में साइमन कमीशन का विरोध कौन किया था? हसन इमाम। भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर। विदेशिया इनका सबसे प्रसिद्ध कृति थी। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो मोहम्मद यूनुस था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जन्म हुआ था 1887 में नवादा में। रामधारी सिंह दिनकर उपाधि विद्रोही कवि, राष्ट्र कवि। जन्म 1908 में सिमरिया घाट बेगूसराय। फणीश्वरनाथ रेणु जन्म 1921 में अररिया जिला में। पुरुष रचना महिला आंचल। अनुग्रह नारायण सिंह उपाधि बिहार विभूति। जन्म 1887 में औरंगाबाद में। जयप्रकाश नारायण जन्म 1902 में सारंग के सिताब दियारा गांव में। स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार पत्रिका। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कहाँ किए थे? लखनऊ में। कर्पूरी ठाकुर जन्म 1924 में समस्तीपुर में। उपाधि जन नायक एवं गरीबों का मसीहा कौन कहलाते थे? तो कर्पूरी ठाकुर। राहुल कीर्त्यान संकीर्त्यान कौन थे? मूल नाम केशव केदारनाथ पांडे। जन्म 1893 में। कहाँ हुआ था? यूपी में। रामवृक्ष बेनपुरी जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनपुरी गांव में। युवक नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? युवक नाम का रामवृक्ष बेनपुरी। नागार्जुन मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र। जन्म कहाँ हुआ था? 1911 में मधुबनी जिला में हुआ था। बिस्मिल्ला खां जन्म 1916 के बक्सर के डुमराव में। प्रसिद्ध शहनाई वाले कौन थे? बिस्मिल्ला खां। जन्म का भारत रत्न कब दिया गया था? 1921 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। बिहारी जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है। पहला डॉक्टर विधान चंद्र राय 1962 में मिला था। जन्म कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। डॉक्टर दिवस इन्हीं के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1962 में।
जन्म कहाँ हुआ था? जीरा देवी सिवान में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सियाब दियारा सारण में। भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बक्सर में। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2024 में। उपनाम जननायक कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ था 1924 में। चलिए बिहार की जनगणना के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्त। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए जनगणना संस्कृति का विषय है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुआ था। भारत के कौन किया था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 2011 की जनगणना देश की कितवीं जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्र मौली था। चलिए 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 था। इसमें भारत की कितना परसेंट था? 8.6% था। क्रम में कितवीं जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत को पूछेगा तो 7वीं जनगणना थी। नोट: जनगणना में राज्य का क्रम। पहला जनसंख्या में कौन कौन राज्य था? पहला कौन था? यूपी था। दूसरा में महाराष्ट्र था। तीसरा में अपना बिहार था। चौथा में पश्चिम बंगाल था। चलिए अब देख लेते हैं बिहार एवं भारत की जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार कुल जनसंख्या बिहार की कहेगा तो 10.41 करोड़ और भारत की कहता है 121 करोड़। पुरुषों की जनसंख्या का कितना? 52 पॉइंट। बिहार में कितना परसेंट पुरुष थे? तो 52.14%। भारत में कितना थे? तो 51.54%। महिलाओं की जनसंख्या बिहार में कितना थे? 47.46% और भारत में कितना था? 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या कितना था? बिहार का 9.23 करोड़ या भारत की 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में पूछेगा तो 88.7% बिहार में गांव में निवास करते थे और भारत में 68.8%। 2001 से 11 के बीच 10 की वृद्धि 25.42% बिहार में, भारत में 17.7%। लिंगानुपात बिहार में कहेगा तो 918 और भारत में कहेगा तो 943। बाल लिंगानुपात बिहार में कहेगा यानी 0 से 6 वर्ष की आयु तो बिहार में हो गया 935 तो भारत में कितना हो गया? 919। जनसंख्या घनत्व कहेगा तो 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति और भारत के बोलेगा तो 342 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। चलिए साक्षरता बिहार की साक्षरता कितना है? तो 61.8%। भारत की 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2% बिहार की और भारत की पूछेगा तो 82.14%। महिला साक्षरता दर 51.5% बिहार के हो गया। भारत कितना हो गया? 65.42%। चलिए बिहार 2011 के अनुसार तथ्य बिहार के प्रमुख। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया? पश्चिमी चंपारण। दूसरा में गया। तीसरा में पूर्वी चंपारण। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो गया? शिवहर हो गया। दूसरा अरवल हो गया। तीसरा शेखपुरा हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया? पटना हो गया। दूसरा पूर्वी चंपारण हो। तीसरा मुजफ्फरपुर हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बोलेगा तो शेखपुरा पहला नंबर हो गया। दूसरा शिवहर हो गया। तीसरा में अरवल हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला पूछेगा तो मधेपुरा कितना किया है? 31.1%। दूसरा में क्या है ना? तो किशनगंज है। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि पूछेगा तो अरवल है। कितना है? 18.89। दूसरा में कौन है? गोपालगंज है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो गोपालगंज कितना था? 1021 था। दूसरा में सिवान। तीसरा में सारण। नोट: राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल कितना है? 1084। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी कितना है? 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो मुंगेर कितना है? 876। दूसरा में भागलपुर। नोट: राज्य में सबसे कम बोले है कहाँ है? तो लिंगानुपात हरियाणा 879। केंद्र शासित प्रदेश में दयानंदीश 618। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज 971। दूसरा में कटिहार। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? वैशाली कितना है?
4। दूसरा में पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कौन है? पटना 1880। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880। दूसरा में पटना। नोट राज्य में बिहार 1106 है जनसंख्या घनत्व, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सर्वाधिक है 11,300। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर 488। दूसरा नंबर जमुई राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन है? पटना है। दूसरा नंबर मुंगेर है। तीसरा में भागलपुर है। न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला पहला नंबर है समस्तीपुर, दूसरा मधुबनी, तीसरा कैमूर। राज्य में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला तमिलनाडु है, और न्यूनतम में हिमाचल प्रदेश में यानी सर्वाधिक गांव है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में रोहतास, कितना % साक्षर है? 73.04। दूसरा नंबर में पटना हो गया। तीसरा में भोजपुर है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता केरल है, कितना है? 94% है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 91.8%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है 51.1%। कितना है? पूर्णिया है 51.1%। दूसरा में सीतामढ़ी। राज्य में न्यूनतम बिहार तथा केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास 82.9%। पुरुष में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है? तो रोहतास है 82.9%। दूसरा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया 51.1%। न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला महिला में बोलेगा तो रोहतास हो गया, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? सहरसा, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता बोलेगा तो रोहतास, और न्यूनतम महिला साक्षरता बोलेगा तो सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन है? कैमूर। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन है? शिवहर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसी वाला परसेंटेज में कौन है? गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति एसी परसेंटेज वाला जिला कौन है? किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन है? खगड़िया। राज्य में सर्वाधिक एसटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एसी कहाँ बिल्कुल नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में बिल्कुल भी एसी नहीं है। सर्वाधिक एसटी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। एसटी बिल्कुल नहीं है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में। देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुआ था। बिहार देश का पहला जातिगत कराने वाला राज्य बन गया जातिगत जनगणना में। दूसरा कौन बना? आंध्र प्रदेश। तीसरा तेलंगाना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्त। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के भूगोल से शुरू करेंगे। जय हिंद।